Growing up, I used to follow Manchester United because of Paul Scholes, not David Beckham. So I was very straight. उसको बोला है तेरे वजह से फॉलो नहीं कर रहा है और Paul Scholes क्यों? I was very straightforward, you know. Ricky Ponting is similar to Rahul भाई. और CSK का फैन दिल से था मतलब. अभी भी CSK का ही फैन हूँ. CSK का फैन तो हूँ, ऐसा नहीं है कि फैन नहीं हूँ, बट Hi, hello, and welcome back to Kutti Stories with Ash, brought to you by Peter England. Today's guest, okay, he is a potential football manager, an absolute geek of the game, loves football to bits. He's a good, I didn't know he was a good painter. उसने एक शिवा का फोटो भी पेंट किया है, मैंने देखा है वो. Then of course, also bowls a bit of left arm Chinaman, and one of the young Indian cricketers that I've absolutely grown to love. I love the way he works on his skills, has gotten out of his comfort zone, and has become the bowler who he is today. Welcome on the show, Kuldeep. कैसा लग रहा है? Thank you, Ash bhai. Thank you for inviting me. I mean, काफ़ी अच्छा लग रहा है. And we had a chat on Twitter कि मुझे भी invite करो please. So we are finally here. Where I want to begin is, Kuldeep, I'll just brief you about the show. There is the first round, which is Reminisce with Ash, where we'll talk about history of yours, how you saw the IPL, कैसा वैसा तेरा जो experience है. Of course, and after that will be a gentleman's league question, where I'll speak about the spirit of cricket and stuff. And finally, DRS with Ash. You can go back on the time machine and change something. Okay. But before that, I wanted to speak about your football interest. Okay? जैसे ये वर्ल्ड कप चल रहा था, तभी डेविड बेकम आया था एक गेम के लिए. श्रीलंका के अगेंस्ट एक गेम था. तब कुलदीप ने उसको जाके पूरा एडवाइस दे रहा था बेकम को, ऐसा वैसा खेलना चाहिए, ऐसा करना सकता है. एटलीस्ट डेविड बेकम ने किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, बट कुलदीप के साथ स्पेंड करके दोनों बात किया. उसके बारे में थोड़ा बताइए. और ऑफ कोर्स बार्सिलोना के लिए तो ब्राइटन एफसी का कोच ट्रांसफर चालू करेंगे. नहीं, ऑफ कोर्स ऐश भाई, फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था. आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल and I broke my leg during one shot. I hit my leg onto that pole. So उससे बचपन में ही बहुत छोटा था मैं, तभी ये इंजरी हुआ. उसके बाद से फुटबॉल तो खेला नहीं मैं. उसके बाद धीरे स्कूल में क्रिकेट फिर खेलता था, ऐसे नॉर्मली क्रिकेट खेलता था. फिर मतलब खेल नहीं पाया. क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, डैड ने क्रिकेट में डाल दिया. तो फिर वहाँ से फुटबॉल बस फॉलो करता था, क्योंकि देखता था गेम वगैरह, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत था. और बहुत छोटा था तब से. अब फिर उसके बाद जब डेविड बेकम से मिला तो वो बता डेविड बेकम को क्या एडवाइस दिया तूने? नहीं, मैंने कोई एडवाइस नहीं दिया उन्हें. मैंने नॉर्मली उनसे बोला कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ फुटबॉल. आई डू लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड ऑल. सो आई हैव कम्युनिटी यूट्यूबर्स हु डू ऑल द पॉडकास्ट. And he said, okay, wow, that's interesting. और उसको फिर बोला, मैंने उसको फिर बोला कि growing up, I used to follow Manchester United because of Paul Scholes, not David Beckham. So I was very straight. उसको बोला है तेरे वजह से फॉलो नहीं कर रहा है और Paul Scholes क्यों? I was very straightforward, you know, because that was very funny, but actually मैंने बोला उनको. फिर ये भी बोला मैंने कि I used to listen lot of Gary Neville podcast. तो उसने बोला कि अभी जस्ट मैंने उससे बात किया. So I said, whenever you meet him, just say hi from my side. So David Beckham को तूने बताया, मैं तेरा फैन नहीं हूँ, मगर पॉल स्कोल्स का फैन हूँ, तो ये काम कर ले मेरे लिए. उसको बोल देना कि बहुत बड़ा फैन उसका हूँ, तेरा नहीं है. नहीं, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला उनको. फिर उनको ये भी बोला कि probably after retiring from cricket, I want to do something in football and like doing managing team or something like that. ये कमाल की बात है यार. काफ़ी मेरी बात हुई उससे. उसने मतलब जो क्लिप है वो शायद ज़्यादा लंबी नहीं है, बट 2-3 मिनट मैंने उससे बात किया. सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड. नहीं, मुझे अभी भी याद है तूने बात कर रहा था, तब हमारा टीम मैसूर था ना, दया. वो सीधा तुरंत पीछे से आया और बोला हाय दया करके हाथ मिलाया. तभी मुझे इतना हंसी आया. और ये क्या कर रहा है यार दोनों आपस में. मुझे लगा तुम लोग बहुत अच्छा बात कर रहे थे कुछ अलग लेवल पे, बट अभी पता चल गया कि क्या बोला जाके. बट फिर मैंने काफ़ी बात किया. आई आस्क्ड हिम अबाउट द न्यूकासल टीम and what's happening with Manchester United. I mean outside football pitch. So काफ़ी बात हुआ. So उसने भी बोला यार this is like
दे आर मेस्ड अप बिकॉज ऑफ द ओनर्स एंड ऑल। उसने ऐसा थोड़ा कम बोला बट धीरे बोला उसने, ताकि वो कहीं पब्लिक ना हो। तो भाई कहना क्या चाहते हो यार? मतलब मुझे हमेशा लगता है कि तब वो इंसिडेंस हुआ ना, तभी उसके बाद मैंने जाके थोड़ा होमवर्क किया और फिर पता चला तू सच में फुटबॉल टीम का मैनेजर बनना चाहता है। और तू ये सोच, लोग बोलते हैं शेन वॉर्न का माइक गैटिंग का जो डिलीवरी देखा ही होगा, और मैंने भी डाला एक हाशिम अमला को एक अच्छा डिलीवरी डाला, बट उसके बाद तेरा जो बाबर आजम और अभी जॉस बटलर का बॉल देख के मुझे लगा तू सीरियस क्रिकेटर है और लेग स्पिन का जो फ्लैग है वो आगे लेके जाएगा। बट अभी तू जैसा बोल रहा है कि मुझे मैनेजर बनना चाहता हूँ, मुझे ये थोड़ा समझा यार। नहीं एक्चुअली मैनेजर क्रिकेट के बाद तो मैं बन ही सकता हूँ ना, वो ठीक है, वो सेकंड करियर है। हाँ सेकंड करियर है, और जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ तब तक ठीक है, चल रहा है बढ़िया। और जब तक नहीं, जब उसके बाद क्या करना है, आई मीन फ्यूचर में सोच सकते हैं, बच्चों को सिखाना है, एकेडमी डालना, लेग स्पिन कुछ कराना। बट मेरा अभी टारगेट उस पे है, फुटबॉल पे की तरफ जाना। और आई मीन इफ़ आई लुक एट द इंडियन फुटबॉल, सो आई थिंक कि मैं उसमें थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। इंडियन फुटबॉल, अरे यार कमाल है, कमाल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीम हमारा उतना अच्छा है, पोटेंशियल है, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट फुल रिसोर्सेज। तो शायद वो चीज़ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मेरा एम भी यही है कि मैं जब अभी इसी दौरान मैं फुटबॉल एकेडमी में भी सोच रहा हूँ कि खोलूँगा, बच्चों को थोड़ा सिखाऊंगा। तो इस पर मेरा थोड़ा काम करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एकेडमी में एक रिस्ट स्पिनर का विंग खोल देता ना, तुझे उधर कंसल्टेंट की तरह बुला लेता हूँ, तेरा जो काम है फुटबॉल में तू करते रहिए। चलेगा। ठीक है, अभी इट्स टाइम टू डाइव इनटू द फर्स्ट राउंड। अगर बात करके जा सकता है, पहला राउंड रेमिनिस विद ऐश, जिसमें आई विल आस्क यू सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द आईपीएल, तू क्या कर रहा था, वहाँ से चालू करता हूँ। सो तूने बताया कि when I was playing football when I was young, I broke my leg, है ना? कौन सा पैर था वो? क्या बोला? हाँ ये वाला कहाँ टूटा था? ऐसे पोल पे लड़ नहीं, गया था। कहाँ पैर पे कहाँ टूटा? ठीक है, वहाँ टूट गया। चलो, वहाँ तूने चालू किया क्रिकेट, बट मुझे तू पहले बोला कि मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। अगर तू लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गया ना, मेरे लिए इतना बड़ा मदद हो जाता था यार। तू लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग डाल के मेरे लिए फुटमार्क बना लेता है। तू बोला है कि वसीम अकरम का बड़ा फैन था, थोड़ा वो जर्नी के बारे में कहिए। नहीं 2003 वर्ल्ड कप मैंने देखा था, वसीम भाई को मैंने पहली बार देखा था खेलते हुए। नहीं अपनी टीम भी थी, बट क्योंकि लेफ्ट आर्म में डालता था तो मैं उनको देखता था कि इनकी तरह बॉल डालना है मुझे, और फास्ट बॉलिंग करता था। फिर लखनऊ में मैं हॉस्टल में था पढ़ने के लिए, पापा ने मुझे डाला था पढ़ने के लिए। बट ये जो सेम हॉस्टल है जिस पे रहना, और नहीं वो अलग पढ़ने का था, क्रिकेट का नहीं था वो क्रिकेट का हॉस्टल था। नहीं, वो जो रैना भाई लोगों का था वो कॉलेज था, स्पोर्ट्स कॉलेज था, ये एक प्रॉपर स्कूल था। वो कहाँ पर था? वो कानपुर पे? नहीं वो लखनऊ में था। वो भी लखनऊ में? वो दोनों लखनऊ में थे, बट बहुत छोटा था। तो फिर मम्मी को ऐसा लगा कि अकेले में रह नहीं, मतलब बच्चा है छोटा, मैं इकलौता था अपने मम्मी पापा का बेटा, तो उनको लगा कि शायद रह नहीं पाएगा तो उसको बुला लेते हैं। तो वापस आया, कानपुर आ गया। फिर उन्होंने स्कूल में डाला तो खेलता था, ऐसे ही फास्ट बॉलिंग करता था। वसीम अकरम का ही शौक था मुझे उस टाइम पे। जब एकेडमी में पापा ने डाला तब भी फास्ट बॉलिंग ही करता था मैं। फिर एक्चुअली मेरे कोच ने मुझे बोला कि उन्होंने पूछा मेरे से एक दिन कि कुलदीप पापा की हाइट कितनी है। फिर पापा को देखा। पापा फास्ट बॉलर था? नहीं, पापा क्रिकेट भी नहीं खेलते थे वो। और ठीक है, ठीक पर है। उनका हाइट थोड़ा कम था, तो कोच को लगा कि शायद इसका हाइट ज़्यादा नहीं जाएगा तो फ़ायदा नहीं है फास्ट बॉलिंग करने का, तो उन्होंने स्पिन के लिए बोला करने के लिए। अच्छा डिसीजन है यार। कोच का नाम बताएगा? कपिल पांडे। कपिल पांडे। अभी भी जाके उनसे ही हाँ, काम मैं करते उन्हीं के, अभी भी उनके साथ ही मैं रहता हूँ। मतलब जब भी घर पे रहता हूँ तो उनके साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ। चलो, ये तो आईपीएल स्पेशल है, आना ही पड़ेगा। बट तेरा कहानियाँ बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है ये कहानी के ऊपर ही बात चलते रही। बट आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग अबाउट द आईपीएल। आईपीएल तब पहली बार इट स्टार्टेड इन 2008 एंड आई एम श्योर यू वुड हैव बीन अ वेरी यंग किड, 14-15 ईयर्स ऑफ एज। वो आईपीएल तब चालू हुआ, तेरा माइंडसेट क्या था? तुझे क्रिकेटर बनना चाहता था तभी भी, बट चाइना मैन चालू किया तूने। कैसा रहा तेरा माइंडसेट आईपीएल देखने के बाद? 2008 आई प्लेड अंडर 15 स्टेट लेवल। क्रिकेट का मुझे ये नहीं था कि मुझे इंडिया खेलना है या फिर आईपीएल के लिए खेलना है, कि मुझे था कि मैं अंडर 19 मुझे खेलना है। तो मेरा ये एम था कि मैं अंडर 19 खेलूँगा तो शायद मुझे फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिलेगा। मैं उस टाइम ऐसा सोचता था। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो मैं सीएसके का फ़ैन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीएसके मुझे बहुत पसंद थी। क्यों? मैथ्यू हेडन, एमएस धोनी, ये लोग थे, माई भाई लोग, सब लोग थे, आप भी थे।
रैना अरे भाई यार, भी थे। मैं तो 2008 में क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं कर नहीं रहा था। मतलब टीम बहुत अच्छा था और सीएसके का फैन दिल से था मतलब। अभी भी सीएसके का ही फैन है। सीएसके का फैन तो हूँ, ऐसा नहीं है कि फ़ैन नहीं हूँ, बट उस टाइम था क्योंकि अब छोटा बच्चा होता है तो फिर उसको ऐसी टीम पिक करनी थी ना, कौन सी टीम को सपोर्ट करेगा, तो सीएसके था हमेशा से। फिर नहीं, जब अंडर 19 वगैरह खेला उसके बाद जब मुंबई इंडियंस में चांस मिला 2012 में उन्होंने पिक किया मुझे। उससे पहले तो आईपीएल देखता था, हाँ, उस टाइम सीएसके था। जब मुंबई इंडियंस में आया तब थोड़ा सोचा कि चलो अब मुंबई इंडियंस। ये मुंबई इंडियंस का एपिसोड में थोड़ा बात करेंगे। तू अंडर 19 इंडिया भी नहीं खेला था तब ना, 2012 में? अंडर 19 अंडर 19 खेल गया था मैं, वर्ल्ड इंडिया कप के लिए नहीं खेला, खेला वर्ल्ड था। कप नहीं खेला था ना तब तक। कुलदीप यादव इतना बड़ा नहीं ना नहीं। बन चुका था। मुंबई इंडियंस का एपिसोड कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन? तो ट्रायल्स के लिए कुछ, डिड यू गो फॉर एनी ट्रायल्स? हु पिक्ड यू एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? खेला ही नहीं कुछ 2012 नहीं, में? आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई इन अंडर 19 इन वानखेड़े फॉर यूपी? for UP. I got 6 for 70 something like that and scored 75 runs. तो वहाँ से शायद राहुल सांघवी भाई ने देखा मुझे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ट्रायल्स के लिए बुलाया, ऐसे मतलब 1-to-1 ट्रायल के लिए बुलाया उन्होंने। बॉल डाली मैंने, 1-to-1 मतलब? आई मीन जस्ट लाइक कि 2 कोच थे, वो थे और बस मैं ही था। कौन था कोच? शॉन पोलक आए थे, राहुल भाई थे, 2 ही लोग थे। सांघवी पारस भाई भी थे। पारस भाई ने मुझे कोचिंग दी एक्चुअली उस टाइम पे। हाँ, क्या बोला? पारस भाई आए नहीं, वो ट्रायल पे नहीं आए थे, वो ऐसे ही मतलब कि मैंने बुलाया, उन्होंने थोड़ा कैचिंग वैचिंग मुझे कराई, फील्डिंग कराया, बॉल डलाया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया मेरा। फिर बस इतना ही? हाँ, इतना ही था मेरा, बस साइन हो गया। उसके बाद जब मैं अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले पारस भाई ने मुझे मुंबई पे बुलाया था, मुंबई इंडियंस का बुलाया उन्होंने। 1 हफ्ते का कैंप था, रिलायंस के उधर अपार्टमेंट्स में रुके हुए थे, और पारस भाई ने मुझे बॉलिंग की टिप्स भी दी थी उस टाइम पे, बट बहुत छोटा था मैं, बट उनके साथ मैंने काम किया था। फिर ये सीन हुआ, फिर मैं मुंबई इंडियंस में आ गया था। फर्स्ट 5 गेम्स मैंने मिस कर दिए थे बिकॉज आई वॉज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। वो सीरीज़ ख़त्म करने के बाद मैं टीम को ज्वाइन हुआ फर्स्ट, मतलब रात को ही आया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून पाजी बैटिंग कर रहे थे, सचिन पाजी। तो राहुल सांघवी सर का मैसेज आया कि कुलदीप पाजी बैटिंग करे, बॉलिंग पे आ जा, मतलब आप बॉलिंग करनी है दोपहर में। तो मैं गया नेट्स पे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन था वो कि पाजी बैटिंग कर रहे हैं, मैं बॉल डाल रहा था। बॉलिंग अच्छी की थी मैंने, उनको आउट भी किया था मैंने। फिर उन्होंने काफ़ी देर बाद की थी, बट वो साल मेरा ऐसे ही निकल गया, मतलब इतना समझ में नहीं आया कैसे निकल गया, बट हाँ सबको सीनियर्स को देखता था, रोहित भाई लोगों को, भज्जूपा लोग साथ में थे, खेला, बस दूर दूरी तक था, वो पास नहीं जाता था उनके, क्योंकि थोड़ा डरता भी था कि क्या कुछ है, कैसे बात करूँ, या फिर ऐसे ही करके वो गुजरा। मुझे एक्चुअली कुलदीप को थोड़ा अच्छे तरह से जानता हूँ, अभी लास्ट 1-2 साल से ज़्यादा हम लोग काम वाम किया, बात किया। कुलदीप ऐसा बंदा है कि जो सोचता है बात करने का, अगर खुल गया उसके बाद उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रहता था। सो ये आईपीएल सबके साथ हुआ यार कुलदीप, मेरे साथ भी हुआ है। पहले बार मैं ड्रेसिंग रूम में गया था ना 2008 में, मैथ्यू हेडन था, मुरलीधरन था, MS धोनी तब तक मेरे से बात किया ना हेलो बोल के, उसका पहला ये लाइन था, कैन यू पास मी दैट ग्लव, उसका वही था पहला लाइन मुझसे। और 3-4 मैच के बाद हुआ है, तब तक बात ही नहीं किया। सो ऐसे ही थोड़ा वो हेसिटेंसी रहता है। अभी जो जैसे रोहित भाई ने डाला था आजकल के बच्चे ऐसे सोचते नहीं है, कोई आके ऐसे सीधे बिल्कुल उसको सीधे बात करने चालू करते हैं। सो अभी मुंबई इंडियंस का चैप्टर था तेरा, यहाँ से चैप्टर गया बंगाल, ठीक है? तेरा पहला स्टिंट जहाँ खेलने को मिला है, वहाँ KKR में कैसा रहा एक्सपीरियंस? और कैन वी से दैट कुलदीप बिकेम द मैन दैट ही इज टुडे बिकॉज ऑफ दैट KKR स्टिंट? बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुका है तेरा। नहीं बिल्कुल, 2014 में जब KKR में गया था तो बहुत ईगोस्टिक था मैं, बहुत मतलब अपनी स्किल पे बहुत बिलीव था मुझे। आई मीन ऐसा नहीं था कि हर चीज़ करना है मुझे, बट इतना था कि मुझे बहुत ईगो था अपनी स्किल पे। आई मीन होता है जनरली स्टार्टिंग एज, ईगो बोल सकते हैं, गर्व उसको बोल सकते हैं, ईगो होती है। मतलब कि मुझे बहुत बिलीव था अपनी स्किल पे कि मैं किसी को बॉल डालूंगा तो इसको आउट कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो बचपन में ऐसा ही था। तो फर्स्ट 20 डेज तो मैं ट्रेनिंग पे ही नहीं गया, मतलब जिम वगैरह तो कुछ चांस ही नहीं है। तो बहुत हेल्दी था उस टाइम पे, मतलब कुछ शौक नहीं था मुझे ट्रेनिंग का। हेल्दी का मतलब क्या है? मतलब काफ़ी मोटा वोटा था, मतलब बल्कि था, बल्कि तो नहीं बोल सकता, पर काफ़ी हैवी था मतलब। तो एड्रियन हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने, एड्रियन लेरू, हाँ,
एक्चुअली में उन्होंने मेरा फिटनेस चेंज किया पूरा केकेआर में। तो मैं 20 दिन के बाद गया तो उन्होंने मुझे ऐसी ट्रेनिंग कराई, मैं बीमार पड़ गया एक ही दिन में। तो उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा आए ट्रेनिंग पे। 2 दिन के बाद मुझे जब ऐसा फीवर वूवर सब उतरा तो मैं फिर ट्रेनिंग की वजह से फीवर लग गया था? क्योंकि मैं करता ही नहीं था। उसने मुझे 45 मिनट्स खाली यही सब उड़ाया है मुझे। नॉर्मल ट्रेनिंग तो होता नहीं क्योंकि मैं खेल नहीं रहा था, तो सब कुछ करा दिया उसने एक ही बार में कि अगली बार से ये तो आने को सोचेगा। तो फिर मैंने उसको पकड़ा कि आई यूज़ टू रन विद हिम फॉर लाइक 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, उसके साथ मैंने रनिंग स्टार्ट की। फिर साउथ अफ्रीका में केकेआर ने कैंप के लिए भेजा फिटनेस के लिए, तो उधर जाके 20 दिन में भी रहा, 2 बार गया मैं वहाँ पे। तो फिर फिटनेस की तरफ मैं ज़्यादा इवॉल्व हुआ कि अभी करना है मुझे, इस पे कुछ काम करना है, फिट होना है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैच्योर भी हुआ अपनी फ़िटनेस को लेके कि हाँ नहीं अभी मुझे थोड़ा बॉडी वॉडी तो हो गया, बस वहाँ से मैं फिर मेरा जो शेप है वो थोड़ा अच्छा बेटर होता गया। बट हाँ, क्रेडिट गोज़ टू केकेआर क्योंकि जितना हेल्प किया उन्होंने, क्योंकि एक यंग एज में प्लेयर बनाने के लिए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। चलो, अभी केकेआर में ना दो हाफ्स थे तेरा, ठीक है? 2 हाफ से 2 टाइप का लीडरशिप मिला है उधर, ठीक है? एक पहला गौतम गंभीर था, वो एक्चुअली कह सकते हैं कि आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स। और दूसरा था दिनेश कार्तिक, हु आल्सो क्वालिफाइड विद यू फॉर द फर्स्ट ईयर। 2 टाइप का, एक दिल्ली से था, एक चेन्नई से है। सो दोनों का कैप्टनसी स्टाइल तेरे लिए कैसा था? पहले गौतम गंभीर भाई का वो कर लेते हैं। गौती का हाँ। वो बहुत बड़ा स्पिनर्स को हैंडल किया है, और मुझे भी पहला मेरा ओडीआई सीरीज था, फुल ओडीआई सीरीज 2011 से पहले 10 में वो कैप्टन किया इंडिया के लिए। कमाल का किया यार, बहुत कॉन्फिडेंस देता था। तेरे लिए कैसा लगा गौती भाई के साथ? नहीं, गौती भाई ने तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मतलब स्पिनर्स पे ज़्यादा बिलीव था उनको। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं केकेआर में फर्स्ट टाइम गया तो वो मेरी स्किल पे बहुत बिलीव रखते थे कि आप तुझे कुछ चेंज नहीं करना है अपनी स्किल पे, इसी पे काम करना, बस अच्छा डाल रहा है यही करना। तो उनका बिलीव बहुत था स्पिनर्स को लेके। बट उस टाइम हमारे पास स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, शाकिब, पीसी भाई और सुनील नारायण। तो ऑलरेडी मेरी जगह ही नहीं बन रही थी टीम में, तो वो कैसे भी करके 2014 चैंपियंस लीग हुई थी जब सीएसके से हमारा और केकेआर का फाइनल हुआ। हाँ, वो मैं खेला था, बहुत छोटा था उस टाइम पे। बट उन्होंने मुझे खिलाया कि इतना, मतलब उनका इतनी लाइकिंग थी, उन्होंने मुझे खिलाया, अपॉर्चुनिटी दी। फिर बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिला, समझ में आया गेम को। मुझे याद है कि जब शोएब मलिक ने मुझे एक ओवर में शायद 15-20 रन मारे थे, तो ऐसा समझ में आया कि ऐसा गेम होता है। बैट्समैन पहली बार मुझे ऐसा किसी ने टारगेट किया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी बात की, मतलब वो बहुत उनका बिलीव हमेशा था स्पिनर्स को लेके। तो जब उनके जाने के बाद डीके भाई आए, मुझे तो लगता है मैं डीके भाई के अंडर में एक ही सीज़न खेला हूँ, और एक सीज़न में एक पहला सीज़न बहुत अच्छा गया था मेरा, 2017-18 शायद 18 बहुत अच्छा गया था। 19th में उतना अच्छा नहीं गया, मतलब एक मैच में मैं शायद रन खा गया था, तो उसके बाद नहीं खेला मैं। मतलब फिर स्पिनर्स भी हमारे पास थे, वरुण भी अच्छा बॉलिंग कर रहा था, सुनील भी था, तो जगह नहीं बनी। मतलब फिर मैं शायद से ईडन का विकेट भी उस टाइम बहुत बेटर था मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा विकेट था। तो खेलने अब उस टाइम में शायद इंडियन टीम के लिए भी नहीं खेल रहा था प्रॉपरली, मतलब मुझे इतना जगह नहीं बन रही थी, तो उसके बाद से जगह नहीं बनी खेलने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है डीके भाई, क्योंकि वो स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि स्पिन को इतना अच्छा खेलते, तो एडवाइस तो बहुत देते थे। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद क्या बोलते हैं कि कंडीशंस नहीं वैसी मिली कि हमें, जैसे जहाँ हमने बाहर भी खेला, आबू धाबी में भी खेला, तो वहाँ भी मैं खेला मैच, तो मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया। मतलब 2 मैच खेला तो विकेट नहीं आया, 1 विकेट आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे इफेक्टिव बॉलिंग भी नहीं कर रहा था मैं, तो इसलिए कि मुझे जगह नहीं बन पाई खेलने की। कुलदीप, तेरा चैलेंजेस के बारे में बात किया है। जो ऐसा बॉलर अभी तक, या जो क्रिकेटर है, मैंने अभी तक नहीं देखा है जिसके पास चैलेंजेस नहीं आया। बट तेरा चैलेंजेस है वो थोड़ा देखने को मिला सबको, ठीक है? मतलब एक जो मैच केकेआर ने तूने बताया, मैंने भी उस सीजन तब कुछ डाला है। केकेआर वाज वन ऑफ द टफेस्ट वेन्यूज टू बोल। मैंने अभी भी याद है, आई वाज प्लेइंग वन गेम अगेंस्ट केकेआर, जिसमें मैंने 4 ओवर्स डाल के 32 फॉर 1 विकेट लिया। तब इतना अच्छा स्पेल था, बट हम लोग 190 चेस किया, किंग्स 11 जीत गया। दूसरे गेम मैंने डाला कमाल का बॉलिंग डाल के 4 ओवर्स 42 गए। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जैसे मैं बॉलिंग करता था,
उस टाइम पे जैसे T20 फॉर्मेट के हिसाब से मेरा बॉल थोड़ा ऊपर जाता था, हाई लेवल के ऊपर जाता था, तो बैट्समैन के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थे बड़े शॉट्स खेलने के लिए। इवन आउट होने का भी डर था, बट उसमें रन कंसीड होने का चांस ज़्यादा लगता था, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि लेंथ भी कभी कभी आप जैसे फ्लाइट करते हो तो बॉल आगे ही चला जाता है। लेंथ बहुत मैटर कर रही थी मुझे लगा उस टाइम पे। फिर उसके बाद सुनील नारायण के कोच थे कार्ल क्रो करके थे, कार्ल क्रो, हाँ, हाँ, उन्होंने काफ़ी बात किया लेंथ को लेके, बट मैंने इंपॉर्टेंस उस टाइम पे नहीं दी कि लेंथ, अरे ठीक है कोई बात नहीं। सो उन्होंने बहुत लेंथ की बात की कि लेंथ पे बॉल फोकस करना, लेंथ इंपॉर्टेंट है। बट मैंने कहा कि अरे लेंथ कुछ नहीं होता, मैं अपना स्केल डालूंगा, गुगली डालूंगा, ये करके उतना ध्यान नहीं दिया। बट सडनली जब चीज़ें नहीं अच्छी हुई, जब बाद में वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि शायद उस जगह पे लेंथ बहुत मैटर रखती है, और कभी कभी आपको अपनी स्ट्रेंथ से हट के भी बॉलिंग करनी पड़ती है। नहीं, ये सबके साथ होता है, मुझे भी ऐसे ही लगता था। तब मैं पहले कैरम बॉल के साथ आया था ना, मुझे कभी भी ऐसा ट्रबल होता है, कैरम बॉल डाल लेता था। बट अगर मुझे लग रहा है मेरा ऑफ स्पिन में कॉन्फिडेंस है, विकेट गिरते जाएगा, तो वो डालते रहूँगा। फिर मुझे एक बार MS ने कहा कि जो भी है, ऑफ स्पिन हो या कैरम बॉल हो, लेंथ का इतना ही तेरा थ्रेशोल्ड है, इधर ही गिरना चाहिए। अगर इतना सा पीछे गया, इतना सा आगे गया, रन पड़ेगी। सो ये बात तू घर करके बैड एक्सपीरियंस से सीख जाता है। बट ऑन अनदर नोट, देयर इज अनदर बिग थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड विथ योर करियर, ठीक है? और उसके लिए मैं भी एक रीज़न हूँ, ठीक है? तेरे साथ अगर इंडियन टीम में है, इंडियन टीम में जो भी खेल रहा है, जड्डू खेलता था, मैं खेलता था, अभी भी वही चालू है। तू दूसरा स्पिनर, तीसरा स्पिनर, वेटिंग विंग्स में रहा, और KKR में भी एक अच्छे स्पिनर के पीछे वेट किया, अभी मौका मिला, लीड स्पिनर बन गया दिल्ली में। ये कैसा, किस तरीके से तू ये सब देख रहा है? IPL में भी हुआ है, इंडियन क्रिकेट में भी हुआ है, पीछे रहना पड़ा किसी से और सीखना पड़ा, और कभी भी मौका मिला तो परफॉर्म किया है। इज इट अ लर्निंग कर्व और इज इट मोर ऑफ समटाइम्स अ फ्रस्ट्रेटिंग कर्व? नहीं, स्टार्टिंग में तो फ्रस्ट्रेटिंग था। शायद मैं उतना मैच्योर नहीं था। इंडियन टीम में कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इंडियन टीम में जब आपको पता है कि आपके बेस्ट आपसे खेल रहे आगे, तो कभी ऐसा फील नहीं होता था। क्योंकि यार मुझे फील हुआ ऐसा कि मैं डिज़र्व हूँ, फिर भी नहीं, मैं बाहर बैठ रहा हूँ, मैं खेलना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। बट अभी पिछले 2-2.5 साल से नहीं सोचता हूँ इतना, बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अभी बस जब भी मौका मिलता हूँ तो एंजॉय करता हूँ अपनी क्रिकेट, इंटरनेशनल में भी हो या फिर फ्रेंचाइजी में। शायद से चेंजेस से बहुत अफेक्ट हुआ है। चेंजेस जो मैंने किए उससे बॉलिंग में बहुत कंट्रोल में दे रहा हूँ टीम को, और उससे कॉन्फिडेंस खुद को भी आ रहा है, साथ ही साथ शायद टीममेट्स को भी आ रहा है, सपोर्टिंग स्टाफ को भी आ रहा है। तो वो चेंज बहुत ज़रूरी था शायद। चलो, ये चेंज के बारे में बात करना था। There'll be a lot of cricket geeks and cricket consumers who'd love this part of it. There used to be a lot of people talk about your speed, air speed. जैसे तूने ये इस बात में भी पहले ही कहा कि मेरे हाथ से बॉल ऐसा ऊपर चले जाता है, सो आई लेन के ऊपर जाता है। ये स्पिन को लोग पहले ज़माने के लोग भी है, अच्छा स्पिनर्स है, अच्छा स्पिन कोचेस, सारे बोलते हैं कि बॉल ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है और डिप भी होना है। ये दैट इज़ द बेसिक फॉर अ स्पिनर। बट जिस हिसाब से तूने वो एम्ब्रेस किया, पहले लोग बोलते थे, बिकॉज आई फील वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इज हाउ पीपल डोंट पिक योर गूगली एंड लेग स्पिन, बट वंस यू फाउंड आउट, चलो ये IPL में काम नहीं कर रहा, जैसे वो मोइन अली का उसने एक ओवर किसी के साथ भी लगता है, और ऐसे टीवी में देखा ना, तूने ब्रेक डाउन हुआ, वो देखे बाहर से बुरा लगा, बट वो इंसिडेंट्स के बाद ये लेंथ और एयर स्पीड सब मिला के, हाउ डिड यू सी इट? Were you able to feel that okay, this is important, or it took you a little bit more time, and when you understood that, how do you correct it? After that I realized length is very much important, but and the pace as well, but उसके बाद बहुत लोगों ने मुझसे बात की, अब पेस बढ़ानी है। मैंने काम भी किया था, बट वो एक्चुअली चीज़ हो नहीं रही थी, और वो या तो स्पिन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, या तो ऐसा फ्लैट जा रहा था, ट्रेजेक्ट्री वैसा नहीं आ रहा था, उसी में पेस नहीं आ रहा था। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था एक साल मेरे लिए, बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। और 2020 के बाद जैसे ही कोविड चल रहा था उस टाइम पे, कोविड के जस्ट बाद जैसे ही सीरीज़ हुई उसमें मैंने किया, बट वो नई चीज़ आ रही थी। फिर इंजर्ड हो गया मैं, एक्चुअली मैं इंजर्ड हुआ था 21 IPL सेकेंड लेग में इंजर्ड हुआ था। इंजरी में मुझे रियलाइज़ हुआ वो चीज़ ज़्यादा, पहले समझ में आ रहा था। बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत बॉलिंग नहीं कर रहा था, मैं बहुत बॉलिंग कर रहा था अपने कोच के साथ, कपिल सर के साथ, हर चीज़ में लगा था कि मैं कैसे इसको चीज़ करूँ, कैसे करूँ, बट वो चीज़ हो ही नहीं रही थी। बट बहुत लोगों ने बोला, बट किसी ने ये नहीं बोला कि कैसे करना है। कैसे नहीं बोला। शायद आप
अभी की मैं रिसेंटली बात बताऊँ, जब हमने हैदराबाद में आपने और मैंने बात की थी, जो चेंजेस आपने मुझे उस टाइम बताए थे, शायद उस टाइम किसी ने बताया नहीं मुझे। सब ने बोला कि पेस बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी किसी ने नहीं बोला, क्या करना चाहिए। सुनील जोशी सर ने बोला था एंगल चेंज करना है, हाँ कम करना उन्होंने बोला, क्योंकि वो यूपी के कोच थे उस टाइम पे। उन्होंने बोला एंगल चेंज करना है, बट मैंने उनको बिलीव नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं चेंज कर लूँगा तो मेरा वो जो लूप, वो जो मेरा स्पिन है वो कम हो जाएगा। वो मैंने ट्राई नहीं की। फिर वो इंजर्ड हो गया, इंजरी में एनसीए में था। तो आशीष कौशिक हमारे फिजियो थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि जब इंजरी, जैसे ही मैं रिहैब कंप्लीट करने वाला था, उन्होंने बोला कि रिहैब के बाद कुलदीप, अगर मैं यही बोलूँगा, उन्होंने एक सजेशन दिया कि जब भी स्टार्ट करना बॉलिंग तो कोशिश करना कि इस वाले पैर पे कम लोड आए, मतलब इस पे होल्ड ना हो ज़्यादा, फटाक से ये पैर आगे निकल जाए, ऐसे पड़े और फटाक से आगे निकल जाए। आगे वाला पैर, हाँ, लैंडिंग वाला, हाँ लैंड हो, सटाक आगे तेज़ी से आगे जाए। तो वो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगा ये। तो ऐसे ही मैं वापस एनसीए में था, बॉलिंग तो मैंने की नहीं थी। जब वापस धीरे धीरे नॉर्मल डाल रहा था, तो मैंने ये, जब मैं वापस कानपुर गया तो एक लोकल मैच खेल रहा था, लीग का मैच खेल रहा था। तो लीग के मैच में मैंने वो चीज़ रियलाइज़ की, बट मेरा एंगल तब भी कम नहीं हुआ था। इस जस्ट थोड़ा मैंने थोड़ा उसको तेज़ कर लिया, पर सोचा थोड़ा चल के डालता हूँ, थोड़ा तेज़ डालता हूँ, एग्रेसिव करके थोड़ा। क्रीज और को अटैक करता। हाँ, तो वो मैंने चीज़ ट्राई की, तो फिर आगे वाला पैर भी जल्दी से आगे जा रहा है, तो उससे वो पेस मिल गया मुझे एक्चुअली में। वहाँ से मैंने पेस गेन किया कि उस पेस से जब मैच खेला था, उस मैच में बैट्समैन को टाइम कम मिला उसमें, एक्चुअली मैंने वो रियलाइज़ किया। फिर मैं जब वापस कोच के पास गया अपने, मैंने सर को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है करते हैं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे, सर मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मेरा वो ड्रिफ्ट, जो टर्न या फिर वो मेरा कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि हो सकता है, उन्होंने बोला हो सकता है, बट चलो ट्राई करते, भी टाइम है हमारे पास। तो उनके साथ काफ़ी ट्राई किया, बट एंगल तभी भी ऐसा ही था, थोड़ा सा कम किया था मैंने। तो ये करते करते उसके बाद फिर बॉलिंग में पेस तो आ गया था, बट कन्फ्यूज़न बहुत था कि बॉल मेरा टर्न होगा नहीं होगा, गूगली मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा। वो मैंने उससे वहाँ खेला। उसके बाद शायद वेस्ट इंडीज़ आई थी, वेस्ट इंडीज़ वनडे के लिए आई थी, वनडे T20 के लिए। रोहित भाई कैप्टन थे, रोहित भाई ने सीधा स्ट्रेट अवे टीम में पिक किया। कोई मैच भी नहीं खेला था मैं, डोमेस्टिक कोई मैच नहीं खेला, सीधा उन्होंने पिक किया टीम में। और उन्होंने बोला कि मैं धीरे धीरे खिलाऊंगा, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैं अभी जैसे इंजरी से आया इस इन्वॉल्वमेंट में रहे, बॉलिंग कर, उसके बाद जब लगेगा मुझे खिलाना मैं खिलाऊंगा। तो पहले 2 मैच तो नहीं खेला मैं, तीसरे मैच में उन्होंने खिलाया मुझे याद है मैंने खिलाया। उस मैच में भी तक भी मेरा रिदम बिल्कुल नहीं था, ठीक था, मतलब कर्व वैसे ही था मेरा। और 2 विकेट लिए थे, बट उसमें भी मुझे ओडी स्मिथ करके वेस्ट इंडियन, ओडियन स्मिथ ने मुझे 2 छक्के मारे थे, क्योंकि वो उस चीज़ नहीं आ रही थी। फिर घूम फिर के फिर बात पारस सर पे आ जाती है। श्रीलंका में थे, श्रीलंका से मैच था T20 सीरीज़, धर्मशाला में लास्ट मैच में खेला। तो जस्ट प्रैक्टिस से पहले उन्होंने बोला कुलदीप थोड़ा सीधा डाल, अगर ये चीज़ करनी तो थोड़ा सीधे से डाल। तो वो मैंने चीज़ वहाँ ट्राई की, थोड़ा एंगल सीधा किया तो डाला, उतना भी सीधा नहीं किया बट थोड़ा डाला, सीधा किया। फिर वो एक्यूरेट, उस मैच में मैंने 4 ओवर में 20 रन दिए थे, मैं कंट्रोल आ गया था, वो उससे पेस बढ़ गया था, लेंथ पकड़ में आ गई थी। बट जब आईपीएल के लिए गया मैं, तो रिकी ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे देखा ऐसे बॉलिंग करते हुए। तब तक मैं सेट हो गया था इस रिदम में, मतलब सेट इतना सेट नहीं था बट ठीक ठाक वो रिदम था, कॉन्फिडेंस आ गया था इस रिदम में। बट वो बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रहा था ऐश भाई, उसके लिए भी पूरा आईपीएल निकल गया मुझे टाइम लगाने में। तो रिकी ने मुझे बोला कि मुझे यही चाहिए बस, और हाँ उन्होंने बोला कि ये अच्छा है और तू सारे मैच खेलेगा, ना मेरी तरफ से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सारे मैच तू खेलूगा, ऐसे ही बस ऐसा करना। वो सपोर्ट उसने बहुत किया, ऋषभ ने भी बहुत बैक किया, ऋषभ का पूरा सपोर्ट रहा है पूरे आईपीएल में। वहाँ से ये मैंने चीज़ ट्राई की और फिर वहाँ इस चीज़ को मैंने पूरा आईपीएल निकल गया वो रिदम आने में, धीरे धीरे बीच बीच में भी गया है। बहुत से ऐसे मैच थे, पंजाब एक मैच था पंजाब से, उसमें भी रिदम टूट गया था मेरा। फिर वॉटसन ने आके मुझे रिमाइंड किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, थोड़ा पीछे से नहीं, थोड़ा एक स्टेप आगे से। ये भी लोगों ने किया है, बड़ी हेल्प की उन लोगों ने। I actually know Kuldeep pretty well. He has a lot of questions to ask.
But before we dive into the next segment, Kuldeep, I just wanted to ask you one little bit. तू एक्चुअली ये सोच सकते हैं कि किसी के लिए भी लेसन भी हो सकता है अगर हमारा लाइफ एक्सपीरियंसेस किसी से बांटते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है और उनके लिए भी फायदा रहेगा उसमें से. ये जो क्वेश्चंस एंड यू नो दैट कंफर्ट जोन, जैसे हम कहते हैं दिस कंफर्ट जोन, तू बोल रहा था ना, तभी मैं हंस रहा था. तू मेरे से भी ऐसा बहुत बार पूछा है, आज भाई मैं अगर सीधे से भागूंगा बॉल घूमेगा कि नहीं, व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट, व्हाट विल हैपन टू दिस, ये क्या होगा वो क्या होगा. ये सब कंफर्ट जोन लग रहा है या तू अभी ये कंफर्ट जोन से तू हट गया ना, थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन ब्रेक किया लग रहा है मुझे. तुझे क्या लग रहा है, ये कंफर्ट जोन टूटने में फायदा रहेगा या नुकसान हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा है. नुकसान पहले मुझे ऐसा लगता था नुकसान बहुत है. जब मैंने चीज़ें ट्राई की फिर मुझे लगा नहीं यार, ये भी चीज़ कर सकता हूँ मैं, ये मेरे लिए एडवांटेज है, वो नई चीज़ है और इसमें मुझे फ़ायदा ही लगा है, नुकसान नहीं लगा. और बहुत पहले आप जब मैं टीम में भी आया था तब आपने भी बहुत बार सजेस्ट किया, बट मैं इतना सुनता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर काश ऐसा करा तो मेरा ख़राब हो सकता है, ये हो सकता जो है वो निकल जाएगा. हाँ, बट अभी पिछले 2-2.5 साल से मुझे नहीं लगता ऐसा. मुझे लगता है कि मैं करूँगा तो और अच्छा ही होगा. तो मैं पॉजिटिव वे में सोचता हूँ. फिर इस सीरीज़ में जैसे इंग्लैंड सीरीज़ में थी, आपने हैदराबाद में जो बातें की हमने, तो वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिस पे. वो चीज़ें मैंने अप्लाई की कि मैं करूँगा ये, तो ये मेरा फोकस बढ़ेगा. मुझे याद है आपने एक बात बोली थी कि इफ़ यू वांट टू प्ले एज ए लीड स्पिनर, हाउ यू बॉल 15 ओवर्स फॉर 25 और 30 रन्स. वो मेरे दिमाग में हिट हुई कि मैं कैसे करूँगा ये चीज़. पहले मैं नहीं सोचता था, मैंने कहा मुझे 4 विकेट निकालने बस, चाहे 60 रन जाए 70 रन जाए, मैं नहीं सोचता. बट मुझे अभी से लगा कि नहीं, मैं अगर ऐसे बॉल डालूंगा तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ गेम को, मैं अपने हिसाब से गेम कैसे चलाऊँगा. तो वो मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई. फिर मैंने सोचा कि नहीं, लेंथ इंपॉर्टेंट हो गई हर जगह, और वो पेस में बॉलिंग करना कि बैट्समैन को सेटल नहीं होने देना. तो ये चीज़ मैंने वो सीखी और मैंने चीज़ ट्राई भी की. और टेस्ट सीरीज़ में जो चीज़ मैंने पहले टेस्ट मैच में सीखी थी, दौड़ के बॉल लेना, मैंने तीसरे टेस्ट मैच में डाला. वो मेरे लिए तो बड़ी चीज़ है. अरे बहुत बड़ी बात है यार. मैं देख के ना इतना खुशी आया था मुझे कि देखो यार कैसा कल प्रैक्टिस किया और आज डाल दिया. ऐसा बहुत सारे मैं देखा नहीं. आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स ऑनेस्टली लाइक दैट. सी, you briefly mentioned about Ricky Ponting and Rishabh Pant. Rishabh is back now playing. It's a great thing to see. And the first game I saw you and him, you were bowling and he was encouraging, अरे कुल्लू बिंदास डाल, उसके मारने दे and all that. वो सब देखा मैंने. What is the role Ricky has played and what is the role Rishabh has played? How much of a different coach is Ricky compared to the others that you worked with? I mean, Ricky Ponting is similar to Rahul bhai. Same. हाँ. Same. Very, but Rahul sir very serious. रिकी उतना सीरियस नहीं है, बट एक्चुअली बहुत बैक करता है प्लेयर को. दोनों सेम कंपैरिजन नहीं है कोचिंग में. इट्स जस्ट कि इधर स्क्वाड थोड़ा लंबा रहता है, उधर थोड़ा कम है स्क्वाड. यही प्रॉब्लम है. और रिकी ने पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जब एक नया प्लेयर आ रहा है टीम में, उसको कैसे मोटिवेट करना, उसको उसका रोल बताना टीम में क्या इंपॉर्टेंट है, तुझे इस टीम से या फिर ये टीम आपसे क्या चाह रही है, या फिर आप इस सेटअप में कैसे फिट हो रहे हो, वो आपको क्लियर करेगा. प्लस आपको जो भी चाहिए आपको खुल के बात कर सकते हो. और अब देख लो डीसी के जितने भी मैच होते हैं उसमें नए लड़के ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व रहता है सबके साथ और सबको एक जैसे ही ट्रीट करता है. मुझे ऐसा लगता है उसकी में ये क्वालिटी है. और ऋषभ की बात करें तो ऋषभ क्योंकि मेरा फ्रेंड रहा है और एक साथ खेलें क्रिकेट, हमने साथ में ही इंडिया का डेब्यू भी किया था वेस्ट इंडीज़ में, तो साथ में हमेशा रहा है और बहुत सपोर्ट किया. मतलब बॉलिंग में भी जो कॉन्फिडेंस, कभी कभी क्या होता है आप बॉलिंग कर रहे हो, बैट्समैन अगर T20 फॉर्मेट में बैट्समैन हमेशा देखता है मारने के लिए, कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं आप बच के निकल जाओ, तेज़ फेंक दे या फिर कुछ भी फेंक सकते हो, ख़राब बॉल चलिए, बट वो हमेशा बोलता था कि मुझे विकेट चाहिए. तो कैसे विकेट निकालेगा, तो ये चीज़ उसने बोली कि नहीं ऐसी जगह बॉल भी डलाई है मुझे जहाँ पे डीसी को विकेट की ज़रूरत भी थी. उस टाइम अच्छा भी हुआ क्योंकि सडनली वो पेस बहुत मैटर कर गई थी मेरे हिसाब से. तो और फिर धीरे धीरे आइडिया भी आ गया था बॉलिंग करने का, तो फिर उसकी वजह से उसको बहुत भरोसा था मुझ पर. और ये भरोसा किसकी वजह से हो रहा है, तुझे क्या लग रहा है, फ्रेंडशिप की वजह से या बॉलिंग की वजह से? हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आई मीन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना. आईपीएल में बहुत सारी चीज़ देखा है, एक जो कमराडरी रहता है
वो रिलेशनशिप कमराडरी के वजह से रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगा फ्रेंडशिप तो बहुत ऊपर मैटर करती है, बट जिस तरह से फिर बॉलिंग भी करने लगा हूँ, कॉन्फिडेंस खुद पे भी आ गया है, फिर ऑब्वियसली उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे पे भी है कि नहीं ये करके दिखाएगा भी, उसे भरोसा है कि ये करेगा, अगर मैं इसको ये बोलूँगा तो ये करेगा चीज़। तो कभी कभी शायद से विकेट के पीछे वो खड़े होकर सोचता होगा कि बैट्समैन क्या करने वाला है, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजी या क्या अप्रोच करेगा, तो इसके हिसाब से भी बोलता है कि अभी ये मारने को देखेगा तो ऐसा डाल सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें मुझे लगा है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप अच्छे दोस्त हैं, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। अभी इट्स टाइम टू डाइव इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट। इट्स अ जेंटलमैन्स लीग क्वेश्चन ब्रॉट यू बाय पीटर इंग्लैंड। In this question, Kuldeep, if you had one piece of advice to give the future generation of cricketers, अभी बहुत सारे देखा है, तूने भी देखा होगा, अनिल भाई का देखा होगा, राहुल भाई का देखा होगा, ऐसा जेंटलमैन क्रिकेटर ऐसा लगता है, वो एक रोल मॉडल है। इफ यू हैड टू गिव अ फ्यूचर जनरेशन वन पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज यू आर इन द मिडिल, हम सब हो गए, बुढ़े हो गए, बहुत सारे लोग अभी नए नए आ रहे हैं, और यू आर इन द मिडिल। क्योंकि उस दिन मैंने पूछा था हाउ ओल्ड आर यू, तूने बोला कि आई एम ऑलमोस्ट 30 ऐश भाई, मुझे लगा यार इतना छोटा सा है, अभी ये भी 30 का आसपास आ गया। सो व्हाट विल बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू विल गिव देम फॉर मेंटेनिंग अ जेंटलमैन सॉर्ट ऑफ एन अपीयरेंस इन द गेम? नहीं, मैं तो यही एडवाइस दूंगा जितने भी यंगस्टर जो खेल रहे हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सब लोग बोलते हैं ऐसा कि हार नहीं माननी चाहिए, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं स्ट्रगलिंग मेरा पीरियड था तो बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं आपका, बहुत कम लोग होते हैं आपके से आपको उठाने के लिए, और आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि आपको ऐसा इंसान चाहिए लाइफ में, अगर आपको कुछ बड़ा अगर अचीव करना है लाइफ में, आपका जो मोटो अगर है लाइफ में कुछ अचीव करने का, तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको हमेशा गाइड करे, अच्छे रास्ते में ले जाए, आपको पुश करता रहे। तो वो मेरे लिए कपिल सर बहुत थे, उन्होंने हमेशा मुझे, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब नीचे रहा, हमेशा उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी, हमेशा उन्होंने मुझे बैक करते रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच चल रहा हो, टेस्ट मैच के बीच में हो, चाहे मैं बैटिंग करने वाला जा रहा हूँ, हमेशा वो मतलब मुझे हमेशा अभी भी वो क्या क्या कैरेक्टर है या क्या क्वालिटी है जिस उसमें है तू बहुत पसंद करता है? ये चलो इनका मुझे ऐसा लगता है बहुत लॉयल है वो। नेवी से रहे, नेवी से उन्होंने क्रिकेट खेली है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहे हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया खेल गया तो मुझे मीठी मीठी बातें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अभी भी। वो सीधा बोलते हैं कि नहीं बॉस ये बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, ये करना है, या फिर ऐसा इम्प्रूवमेंट करने के लिए करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसे दोस्त भी बनाने चाहिए जो आपको हमेशा अच्छे राह के लिए गाइड करे। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। अब जो भी यंगस्टर है, आज की जनरेशन है, जो सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर को बनाने के लिए। तो वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्लेयर के लिए। नहीं, बट ये जेंटलमैन का जो सवाल मैंने पूछा है, ये जेंटलमैन का सवाल इसीलिए पूछा है कि बहुत चेंज हुआ है गेम। अभी आज भी हम आईपीएल में देखते रहे कि बहुत सारे शोबिज़ है, मतलब शोबिज़ मतलब वो थोड़ा डिफरेंट हो गया गेम। जैसे पहले खेलते थे, अभी कैच लेके कोई सेलिब्रेट करता है, अगर हम शिखर भाई के देखते हैं ऐसा मार देता है, वो देख के हरप्रीत ब्रार कर लेता है। ऐसा तूने कभी कुछ किया नहीं, मैंने देखा नहीं एटलीस्ट। करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए बताओ? कुछ भी मतलब आई मीन ढूंढ रहे कुछ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऑफ कोर्स मतलब सोशल मीडिया की डिमांडिंग ज़्यादा है आजकल ना, तो आपको जितना आप लाइमलाइट में रहेंगे उतना फेमस रहेंगे। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि इसके वजह से थोड़ा डेफिनेशन ऑफ क्रिकेटर बदल गया। सो द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स, पहले तो तू देखा है तो ऐसा कोई सेलिब्रेट नहीं करते थे, ऐसा इतना एग्रेसिव नहीं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के लिए जेंटलमैन का क्रिकेटर मतलब क्या डेफिनेशन होगा? हाँ, तू क्योंकि बीच का जनरेशन में है ना, तो कुछ तो होगा ही। ये सेलिब्रेशन भी, विल इट बी एक्सेप्टेड एज अ जेंटलमैन? 100% मेरे हिसाब से। जैसे लास्ट मैच पे हुआ है अभी शायद KKR वर्सेस सनराइजर में, वैसा अगर मुझे ऐसा लगा ठीक है, मतलब चलता है, मतलब वैसा आजकल की जनरेशन थोड़ा आगे चली गई है तो उनके साथ आपको चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। सो ये बदलते रहेगा, चेंज होता रहेगा, मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है वैसे चेंजेस भी आते हैं। ठीक है कुलदीप, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैंने पहले भी ब्रीफ किया है, तू तैयार रहेगा। इधर आई विल ट्राई टू कैच यू ऑफ गार्ड। थोड़ा क्वेश्चंस भी है मेरे साथ, तू मैनेजर भी बनना चाहता है, ये सारे जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल तेरे पास आएगा। सो इट्स टाइम वी डाइव्ड इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट, DRS विद ऐश, ब्रॉट यू बाय प्रोबो। एंड कुलदीप इज गोइंग टू बी ऑन द स्पॉट। कुलदीप, जैसे मैंने पहले ही कहा,
आई विल गिव यू अ टाइम मशीन, टाइम मशीन। आई विल गिव यू अ टाइम मशीन, तू लाइफ में पीछे लौट के जा सकता है, कि मशीन में बैठ के जा सकता है, पूरा देख लेना तेरा लाइफ जो है, जो भी हुआ है, हो सकता है कि कुछ खराब इंसिडेंट हो, अच्छा इंसिडेंट हो, जिसमें तेरा डिसीजन तूने लिया है तब ठीक नहीं था, अभी वो बदलना चाह रहा हूँ। क्योंकि डिसीजन DRS तो तू जानता ही है, अभी तेरे ये सीरीज में गया, सारे तेरे तरफ ही गया, ऐसा नहीं है कि कुछ डिसीजन तेरे तरफ नहीं गया। DRS सोचना पड़ेगा, मैंने क्या ऐसा तू डिसीजन। तो लेता ही है यार, हर डिसीजन में मैं तो लेता ही हर हूँ। डिसीजन में तुझे लगता है आउट है, बट तूने क्रॉली का जो रिव्यू लिया है वो रोहित भाई के साथ लड़के, वो अच्छा था, वो मैच चेंजिंग था एक्चुअली। लाइफ में DRS कुछ भी हो, जो भी इंसिडेंस है। नहीं, ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए, बट मैं एक ही चीज़ चेंज करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, कि जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, मतलब मिड में था अपने, तो मैं ज़्यादा लोगों की सुनता नहीं था। मतलब मैं यही एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं लोगों की सुनता और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता, तो मैं और बेटर कुछ एक्सपीरियंस, मतलब कुछ कोई बोला है और तुझे लगा नहीं यार नॉट पर्टिनेंट, ऐसा कुछ कभी लगा? नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। बहुत लोगों ने एडवाइस भी दी है बॉलिंग को लेके। और शायद एक छोटा ही सा नॉर्मल सा, ये जब KKR में ही था, तो कार्ल क्रो ने भी बहुत बार मुझे बोला, और मैं पर्टिकुलर उनके साथ ही काम करता था, सुनील और उनके साथ, बट मैं सुनता नहीं था उनकी। बट काम फिर किस में करता था? बट ऐसे ही बॉलिंग कर रहा हूँ मैं, वहाँ उनका वो बोलना का था कि हाँ अच्छा सेम पोजीशन है, बट जब वो चाहते थे कि मैं लेंथ पे काम करूँ, वो नहीं करता था मैं। हाँ, बिल्कुल वो मैंने सुना नहीं। फिर बहुत लोगों ने बोला कि एंगल सीधा कर लो, वो भी नहीं किया मैंने। बहुत लोगों ने जबकि ट्राई किया कि हाँ पेस, पर किसी ने ये नहीं बोला कि पेस कैसे बढ़ेगी, जनरेट कैसे करना है, वो तो ठीक है, बट छोटी छोटी चीज़ें थी। बट वो उस टाइम शायद मैं अपने पे ज़्यादा बिलीव करता था, ज़्यादा वो दूसरों पे इतना ट्रस्ट नहीं था मुझे अभी भी ट्रस्ट बहुत कम लोगों पे होता है, बट अभी करने लगा हूँ ट्रस्ट कि हाँ अभी हाँ मुझे थोड़ा और ट्रस्ट वर्दी होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ओ ठीक है, तू ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी है, somebody is coming, they have to earn your trust. या How do they earn your trust? Like कैसे, how do they earn it? Like what do you look for? I mean 100% if you spend a lot of time with them, definitely। Okay, so you need to know they are coming from the right place. खराब करने के लिए नहीं देख रहा है, वो भरोसा आना चाहिए। वो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। शायद वो भी हो सकता है उतना कम्युनिकेट नहीं किया, आपके साथ भी इतना कम्युनिकेट पहले नहीं किया मैंने। धीरे धीरे फिर मैंने आपको समझा, फिर आप पे ट्रस्ट आया, फिर मैंने आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो ये भी शायद मैं भी अपनी जगह गलत नहीं था, बट कहीं ना नहीं, कहीं you're not. या तो फिर वो चीज़ें बाद में रियलाइज होगा, ये चीज़ मैं पहले कर लेता तो शायद और बेटर हो सकता था। Actually, there's a very interesting story of Kuldeep that I wanted to say. Kuldeep was going through a really good journey. He got a fifer in Sydney. But the next time we went, during that COVID hit series, Australia के against, पांचों टेस्ट नहीं, चार था, चारों टेस्ट कुलदीप बाहर बैठा था। और लास्ट टेस्ट में ऐसा हाल हो गया कि कोई नहीं है टीम में खेलने का। कुलदीप वॉज द थर्ड स्पिनर, जड्डू इंजर्ड हो गया था, मैं इंजर्ड हो गया था, मगर कुलदीप लास्ट गेम में बाहर से भी लोग आके खेल लिया। वॉशी खेला था, नटराजन खेला है, ऑलमोस्ट कार्तिक त्यागी भी खेलने वाला था, बट कुलदीप वो टेस्ट मैच गैबा में नहीं खेला। उसके बाद आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन शैटर्ड, मतलब अंदर से इतना शैटर हो गया होगा। बट ही केम एंड आस्क्ड मी, आज भाई आपको क्या लग रहा है किस चीज़ में मैं काम करना है? फिर मैंने बात किया था। आई रिमेंबर जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले ही काफ़ी बात की थी, फिर आपने बोला कि मैं बात करता हूँ, बैठेंगे बात करेंगे। फिर उस टेस्ट मैच में मैंने बहुत बात की थी आपसे। नहीं, हम लोग ऐसा बात किया कि टेक्निकल, मुझे तब समझ में आया कुलदीप डिडंट लाइक टेक्निकल इनपुट्स एज मच। सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुलदीप वाज टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, नो हाउ, देन अर्न हिज ट्रस्ट। एंड अभी हम खुल के बात करते थे। सो आई थिंक इवन फॉर पीपल हु वांट टू मेंटर, it's a great lesson. I mean, personally, I learned that lesson. Kuldeep, anyway, it's been an outstanding conversation. But I want to put you on the spot to check really how good your answers are. तूने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति? इधर भी 4 choices मिलेगा। अगर तुझे लग रहा है 4 choices नहीं चाहिए, सीधा आंसर दूंगा, वो भी चलेगा। ठीक है। So चलिए, let's dive into it. Who's got the most hat tricks in the IPL history? Options चाहिए या? अमित मिश्रा। Great, yeah. Your options was Lasit Malinga, Amit Mishra, Dwayne Bravo और Jasprit Bumrah. Amit Mishra is the right answer. अमित मिश्रा। कितने बार? Hey! 3। अबे वो कौन सा मैनेजर है वो जो ब्राइटन में काम करता था? रोबोटो ज़र्बी। हाँ, ज़र्बी। वो बार्सिलोना में करना चाह रहा है ना तू? ऐसा नहीं, अभी मैं नहीं, उसको नहीं सोच रहा हूँ, दूसरे को सोच रहा हूँ। कौन है दूसरा? मैं अभी एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ज़ावी रोके अभी 1 साल। बहुत सारे मैनेजर हैं, बहुत सारे, देखते हैं अभी।
क्या ठीक है, तू तो हो जाएगा लग रहा है यार मुझे भी. चलो, second question. Who's taken the most wickets in IPL history as of date? यूजी. Yuzvendra Chahal is the right answer. It's just unbelievable. You continue to surprise me. ठीक है. Anyway, name 3 other left-arm wrist spinners to have played the IPL, apart from you, of course. 3 left arm wrist spinner. Wrist spinners. Shamsi. Shamsi? Who's the other spinner? There's a guy from Baroda. Left arm. 3 left-arm spinners. 3 left-arm wrist spinners. Wrist spinners. I'll give you some recess time. You can think. Shamsi. I'll give you a clue. Noor. Shamsi. Noor. 2. Okay, the third one you know. 100%. Brad Hogg. Yes, of course. Perfect. Brad Hogg, Shamsi, and Noor Ahmad. Very well done, Kuldeep. 3 out of 3. You actually have another left-arm wrist spinner also. In Do our you want team? to, no. Do you want to try and take a guess? He played for, if I'm not wrong, he played for Gujarat. जैसे रैना भाई कैप्टन किया है. Civil Kaushik. Shival Kaushik, yes. Yeah. So question number 4 for you, Kuldeep. But it's anyway. I asked only 3. You got it right. How many finals has Mahendra Singh Dhoni played in the IPL as of 2023? T23. Options है. तो अभी तक option लिया ही नहीं किसी में भी. They won 5 or 6. No, total finals. Finals, Titles. they नहीं. won how many? How many? they 5 won? titles. 5 titles. Options? Let me. One. तू लग रहा है कोई क्विज. 9. Options लेना चाह रहा है? हाँ, option please. ठीक है. 8, 9, 10, 11. 1 तो आपके साथ ही हुआ जो पुणे में खेले आप लोग. एक तो हो गया. 5, एक 6. एक मुंबई से हारे वो लोग. 1, 2 हरे एक्चुअली. वो ले पकड़ ले. 8 हो गया. 8. 8, 9. 8, 9. 11 है. 11 finals. 11 फाइनल्स. IPL finals. तो मैं बताता हूँ पहली 2000. 11 finals. यार 2008 का राजस्थान के साथ हारा है. तू भूल गया. Oh, against KKR as well. अगेंस्ट KKR 2012 में हारा है. वो 2 हो चुका है. मुंबई के 11. अगेंस्ट 13, 15 भी हारा है शायद. 15 भी हारा है. सो 2 हो गया. अभी भी एक हारा है क्या? RPSG हो गया 11. सो मुझे लगा RPSG भूल जाएगा तू, बट RPSG याद रखा. हाँ, और ये मुझे सब वो छोड़. याद है स्टीव स्मिथ जिसमें रन बनाया था, आउट हो गया था वो. और लास्ट क्वेश्चन है. आई थिंक यू विल गेट दिस राइट. इजी एक्चुअली. इतने सारे बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस को आंसर किया. इन द 2008 IPL ऑक्शन, द अंडर 19 क्रिकेटर्स वेंट फॉर अ ड्राफ्ट where the pecking order was decided on random lots. The team getting the first pick was Delhi Daredevils. Who was that player? That's the question. Who was that player? How you ask me that? Yes. Hands. Okay, I'll give you options. Yeah, please. Yeah. Option A, Tarwar Kohli. Option B, Virat Kohli. Option C, Pradeep Sangwan. Option D, Manish Pandey. Sangwan. Pradeep Sangwan is the right answer. यार कुल्लू. सांगवान. तो वो बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ ना जबकि अंडर 19 कैप्टन विराट भाई को दिल्ली ने नहीं लिया. नहीं लिया वो बड़ा. और सांगवान को लिया है तो ओके. Hey, what an informative guy, man. You've been sitting right next to me in the dressing room. I didn't know. I've been picking the wrong guys so I far. thought you're gonna ask some football questions. हाँ, फुटबॉल में तो मेरा नॉलेज इतना कमी है. सिर्फ ब्राइटन FC का वही जानता हूँ मैं. चलो, that's actually been a wonderful episode. जैसे Kuldeep, you've been an amazing guest. So, our sponsor Peter England has decided to give you some gift hampers. Thank you, Ash bhai. And that's a wrap on this episode of Kutti Stories with Ash, brought to you by Peter England.